हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज वेरी एक्साइटिंग वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक मैट्रिसेस से रिलेटेड हम आपको जो है इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो चैप्टर 3 मैट्रिक्स का अहम टॉपिक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का काफ़ी एप्लीकेशन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बोर्ड में इवन कंपटीशन में मोस्टली पूछे जाते हैं। बोर्ड में कम से कम 5 नंबर या 6 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। डायरेक्टली किसी मैट्रिक्स का गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना या उससे रिलेटेड किसी थ्योरम को प्रूव करना या फिर मैट्रिक्स के इस टॉपिक का यूज करते हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, तो मेनी एप्लीकेशंस हैं इसके। तो आइए हम देखते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है। व्हाट इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक बार डिस्कस किया था, आपको बताया था डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी भी गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं और डिटरमिनेंट कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है। इसका डिटरमिनेंट जब हम निकालते हैं और डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है तो हम कहते हैं मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। ठीक है, मींस क्या है, इसको हमने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा था। अब जो है इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर एंड इफ ए इज इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर को हम अव्युत्क्रमणीय कहते हैं और नॉन सिंगुलर को हिंदी में व्युत्क्रमणीय कहते हैं। व्युत्क्रमणीय मींस इनवर्टिबल, मींस द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो जब ये कंडीशन आएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 तब हम लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। दैट इज, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए इज इनवर्टिबल। ठीक है, तो व्हाट इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स? तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम कहेंगे कि इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n then there exists a square matrix of order n such that AB is equal to BA is equal to I. AB means the product of A and B, BA order change करके दोनों की वैल्यू क्या आएगी IN, यानी यूनिट मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर। ठीक है, तो अगेन हम इसको रिपीट करते हैं। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स n by n यानी 3 by 3, 4 by 4, 2 by 2 किसी भी ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है इसके n स्क्वायर सेट में। ठीक है, तो एक दूसरी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की इस प्रकार से हो कि AB का प्रोडक्ट I के इक्वल हो, BA का प्रोडक्ट B और A का प्रोडक्ट भी I के इक्वल हो, तो हम A को स्क्वायर मैट्रिक्स को इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, A is called inversible or invertible and ये इनवर्टिबल है तो उसका इनवर्स क्या है B. B is called इनवर्स ऑफ A। ठीक है, तो ये है व्युत्क्रम यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये हो गई डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन के आधार पे हम प्रॉपर्टीज इसकी कुछ स्पेसिफिक हैं जिनको हम स्टडी करेंगे
क्या प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के? तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमें पहली चीज ये जानने की आवश्यकता है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, एनी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पजेस इनवर्स। क्यों नहीं इनवर्स पजेस करता है? क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जनरली द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव, AB इज नॉट इक्वल टू BA। ठीक है, और हमारे पास कंडीशन क्या है? AB इक्वल टू I होना चाहिए और BA इक्वल टू BI होना चाहिए, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में m by n मैट्रिक्स है और इसका जब BA निकालेंगे, ठीक है, तो BA जो है नॉट इक्वल टू AB। ये जो है आप ये ध्यान रखिए कि ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, पजेस नहीं करेंगे, I के इक्वल नहीं आएंगे, इसलिए इनको हम कहते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर फाइंड करना है तो पहली कंडीशन है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन है उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तो हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वेरी क्लियर। और दूसरी चीज हम सेकंड प्रॉपर्टी इसकी पढ़ रहे हैं कि अगर A इनवर्स ऑफ B है तो B इनवर्स ऑफ A होगा। ठीक है, जैसे हमने यहां पे क्या लिखा कि AB इज इक्वल टू I, तो AB इज इक्वल टू I से ये रिलेट हो रहा है कि इफ A इज इनवर्स ऑफ B, दैट इज B इज इक्वल टू A इनवर्स। B का इनवर्स है, सपोज कर लीजिए A, तो A का इनवर्स क्या होगा? A का इनवर्स B होगा। A का इनवर्स B तो B का इनवर्स A, एक दूसरे का यहां पर इंटरचेंज है, तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है। सेकेंड प्रॉपर्टी यही है, इफ B इज इनवर्स ऑफ A then you can also say that A is inverse of B। ठीक है, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है। और थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है A square matrix has an inverse then it is unique। कहने का मतलब है if any matrix is invertible, अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो वो इनवर्स उसका क्या होगा? यूनिक होगा, यानी उसका इनवर्स एक ही आएगा, कोई दूसरी मैट्रिक्स उसका इनवर्स नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको अगर हम प्रूफ करना चाहें, प्रॉपर्टी 2 को प्रूफ करना है, प्रॉपर्टी 2 का प्रूफ करें अगर हम, तो इसके लिए यहां पे हमने क्या किया? लेट A बी इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स हमने मान लिया एंड B एंड C आर इनवर्स ऑफ A। हमने सपोज किया यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन, B और C दो मैट्रिक्स ऐसी हैं जो A के इनवर्स बन रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू बाय डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के द्वारा हम इसको शो कर सकते हैं AB इज इक्वल टू I इज इक्वल टू BA। ठीक है, अगेन AC इज इक्वल टू I इज इक्वल टू CA। ये बाय डेफिनेशन हो गया। ठीक है, बाय डेफिनेशन हमने ये लिख लिया। सेकंड का ये प्रूफ है, A कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, B और C उसका इनवर्स हमने सपोज किया है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू I इज इक्वल टू BA, अगेन AC इज इक्वल टू I इज इक्वल टू CA, ऐसा हम लिख सकते हैं। नाउ अगर हम इसको ये लिखें AB इज इक्वल टू I, ठीक है, n ऑर्डर का अगर हम मान लीजिए
तो मान लेते हैं ऑर्डर अगर n है इसका तो AB इक्वल टू IN लिख सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर का है तो I2 लिख सकते हैं, थर्ड ऑर्डर का है तो I3 लिख सकते हैं। तो AB इक्वल टू IN में हम क्या करते हैं कि दोनों साइड में C से प्री मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो प्री मल्टीप्लिकेशन करने से ये क्या हो गया, CAB इक्वल टू CIN हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करें, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लें और इसको सेकंड इक्वेशन लेट कर लें। तो इसका हम ये क्या है, ये एसोसिएटिव भी होता है? साहचर्य नियम का पालन करता है प्रोडक्ट, तो इसको हम CA और B लिख सकते हैं और IC को हम C लिख सकते हैं, क्योंकि IC इक्वल टू C इक्वल टू CI, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट देखकर हम बता सकते हैं। अब CA की वैल्यू क्या है हमारे पास, I है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, INB लिख सकते हैं। INB को अगेन हम क्या लिख सकते हैं, B इक्वल टू C लिख सकते हैं, यानी B इक्वल टू C ये हमारा प्रूफ हो गया। इससे क्लियर हो गया कि B और C एक ही है, कोई चेंज नहीं है। इट मींस एनी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैज यूनिक इनवर्स, ठीक है। यूनिक इनवर्स रखता है कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो ये प्रॉपर्टी हमारी यहां से ये प्रूफ हो गई, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम आपको बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। आइए देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है AB इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स के इक्वल है। इसको रिवर्सल ला कहते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या है, प्रूफ ऑफ फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रूफ ऑफ फोर्थ क्या है, रिवर्सल ला, रिवर्सल ला क्या है, AB इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि A एंड B आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। दो मैट्रिक्स हैं जो सेम ऑर्डर की हैं, इन्वर्टिबल है, दैट इज इसका मतलब है कि इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है और इसका भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, ठीक है। यही इसका रिप्रेजेंटेशन। A B are invertible means determinant of A not equal to zero, determinant of B is not equal to zero, दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ AB क्या हो जाएगा, तो AB के लिए हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। अभी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ E, तो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो दोनों का प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो ये क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। और जब हमारा ये बता रहा है कि डिटरमिनेंट AB नॉन जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि AB इज इनवर्टिबल। ये बात समझ में आ रही है ना, क्यों भाई, AB इनवर्टिबल हो गया। अब हमको ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये देखते हैं हमारे पास जो रूलिंग है वो क्या है, हमें जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है, AB इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले ये करते हैं कि जो हमारे पास B इनवर्स A इनवर्स है, इसको हम
प्री मल्टीप्लाई ए बी से करते हैं, ए बी से प्री मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्री मल्टीप्लाई में ये वैल्यू कितनी आएगी? अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं? बी बी इनवर्स लिख सकते हैं इसका। और अब बी बी इनवर्स क्या होता है? ये आई एन होता है, ठीक है, आई nth ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है, और इसको हम ए इनवर्स, तो सिंस बी बी इनवर्स इज इक्वल टू आई, और ए आई क्या है? इसको हम ए लिखते हैं, तो ये ए इनवर्स हो गया सिंस ए आई इज इक्वल टू ए, ठीक है, और ए इनवर्स इज इक्वल टू आई एन हो गया सिंस इसकी प्रॉपर्टी है ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। बाय डेफिनेशन ये प्रॉपर्टी यहां पे दी गई है, कहां पे? ये है फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमने इस चीज को लिखा है कि इफ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लिए। अब इसी के अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को हम यहां से कुछ ऐसा लिख सकते हैं। देखिए ये आ जाएगा सेकंड बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको राइट मल्टीप्लिकेशन यानी पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कहते हैं ए बी। इसको क्या लिख सकते हैं? बी इनवर्स ए इनवर्स ए इंटू बी, ठीक है। ये जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसके अकॉर्डिंग ये क्या बन गया? हमारा आई बन गया, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो ये बी इनवर्स आई और ये बी हो गया, तो इसको एक साथ कर दो तो ये क्या बन गया? बी इनवर्स बी हो गया, क्योंकि बी आई इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई बी है, ये प्रॉपर्टी है। अब बी इनवर्स बी को हम क्या लिख सकते हैं? इसको भी हम लास्टली आई एन लिख सकते हैं, क्योंकि ए इनवर्स ए क्या होता है? आई होता है, इसलिए बी इनवर्स बी भी आई होगा। तो अब ये फर्स्ट जो हमने लिया है और ये सेकंड ले लिया है, 1 एंड 2 दोनों को अगर हम देखें तो इन दोनों के सॉल्व करने से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये आपका आ गया from 1 into we have क्या प्राप्त हुआ हमको? B इनवर्स A इनवर्स, ठीक है, AB इज इक्वल टू I इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स AB, ये हमको मिला। तो हमारे पास क्या है? A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? आई होता है। वही चीज यहां पर है, ए और उसका इनवर्स का प्रोडक्ट आई, ए बी और उसके इनवर्स का प्रोडक्ट आई, ए बी और उसका इनवर्स यानी ये इज इक्वल टू आई। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या लिख सकते हैं? ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये सेकेंड फोर्थ का प्रूफ है, इसको हम रिवर्सल लॉ कहते हैं। और इस रिवर्सल लॉ का जो 3 अगर हमारे पास हैं, 3 बाई चांस मान लीजिए 3 मैट्रिक्स हमारे पास हैं, तो इनका इनवर्स इस तरीके से फाइंड हो जाएगा। ये इनवर्स का रिवर्सल लॉ कहलाता है। इन जनरल की अगर हम बात करें तो इन जनरल में ये आएगा A1 A2 A3। an का इनवर्स अगर हम निकालें तो an इनवर्स an-1 का इनवर्स A2 इनवर्स A1 इनवर्स, ये रिवर्सल लॉ का जनरल फॉर्म है।
इस तरीके से हमको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। और फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हमने बताया था वो बाय डेफिनेशन है ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स आई। तो पांचवी प्रॉपर्टी भी इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। छठी और सातवीं प्रॉपर्टी हम देखते हैं, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ए इनवर्स का अगेन इनवर्स किया जाए तो सेम वही मैट्रिक्स हमको मिल जाती है। तो किसी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का इनवर्स करके, ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है? अगर हमारे पास कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और उसके ट्रांसपोज करके फिर उसका इनवर्स निकाला जाए और इनवर्स का ट्रांसपोज किया जाए, दोनों वैल्यूज सेम आती हैं। क्या मतलब है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का इनवर्स का ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज का इनवर्स करें तो ये दोनों रिजल्ट सेम आते हैं। ठीक है, सपोज कर लीजिए लेट ए बी ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ये हमने सपोज कर लिया। ठीक है, इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ए इसका नॉन जीरो है और जब डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो है तो इट मींस इसका जो ट्रांसपोज होगा उसका भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। और ये क्लियर कर रहा है कि ई ए डैश इज इनवर्टिबल। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। अब सपोज कर लीजिए कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास क्या है? बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या पढ़ा गया है? ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको ट्रांसपोज कर दें तो ट्रांसपोज करने से क्या मिलेगा? ए इनवर्स का ट्रांसपोज, आई का ट्रांसपोज, ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज, बोथ साइड्स ट्रांसपोजिंग करेंगे। तो ट्रांसपोजिंग करने से नेक्स्ट हमको क्या प्राप्त हो रहा है? ये आएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए डैश इज इक्वल टू, नेक्स्ट ये आई डैश तो हमारा आई ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और नेक्स्ट हमारा हो गया ए डैश ए इनवर्स का डैश। तो अब आप देखिए यहां ये हो गया बी डैश ए डैश, ये हो गया ए डैश बी डैश। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है? आई है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? आई है। और इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या है? आई है। यानी ए बी इज इक्वल टू आई और बी ए इज इक्वल टू आई। तो उस केस में बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस, इंप्लाइज दैट देयरफॉर ए इनवर्स का डैश इज इक्वल टू ए डैश का इनवर्स। ठीक है, ये दोनों चीजें सेम हो गई, ये हमें प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेवेंथ प्रॉपर्टी भी हमारे पास आ गई। अगेन अगर हम बात करें एट्थ प्रॉपर्टी की, एट्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है? यहां पर एट्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो एट्थ प्रॉपर्टी भी हमारी कुछ इसी तरीके से आएगी। यहां पर हमको ट्रांसपोज लेना पड़ा था। ठीक है, यहां ट्रांसपोज की जरूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहां पे हमने लास्ट
लास्ट प्रॉपर्टी है, तो लास्ट प्रॉपर्टी को हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल है। दिस इज आल्सो इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए, एट्थ प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऐसा हम सपोज करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ नॉन इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज ए इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल तभी होता है, पहली चीज हमने क्या बताई, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और दूसरी चीज हमने क्या बताई कि वो नॉन जीरो डिटर्मिनेंट वाला होना चाहिए, ठीक है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने ये ले लिया, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करते हैं तो इनका डिटर्मिनेंट बोथ साइड लेने पर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई। इन दोनों का डिटर्मिनेंट ले लिया, तो डिटर्मिनेंट ए बी क्या बताया गया है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रूफ हो चुका है कि ये नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो की यहाँ पर वैल्यू रहेगी। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ऑलवेज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो ऐसा हम इस साइड का इसके साथ अगर कर दें तो ये वैल्यू भी हमारे पास दूसरी भी प्रूफ हो जाएगी कि ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस ये हमने आपको डिस्कस करके बताया। अब हम सिंपली 3 तरीके के इनवर्स निकालने के मेथड्स हम इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है। पहला तो हम ये निकाल सकते, 3 मेथड्स हमारे पास हैं। एक फार्मूला एडजॉइंट से रिलेटेड है जो इस फार्मूले से इनवर्स फाइंड किया जाता है। दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए। और तीसरा मेथड जो हमारे पास है वो है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ठीक है, कॉलम ऑपरेशन। इन 3 में से कोई भी एक मेथड लगाकर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ये है 2 3 4 5, ठीक है। 2 3 4 5 का डिटर्मिनेंट क्या होगा ये आप पहले निकाल लीजिए। पहले तो ये देख लीजिए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 by 2 की, इसलिए फर्स्ट स्टेप में हम कह सकते हैं कि ये इन्वर्टिबल है। लेकिन सेकंड इसकी जो चेकिंग है, टेस्टिंग है, वो डिटर्मिनेंट से निकलेगी। तो डिटर्मिनेंट से ये वैल्यू हमें निकल कर आएगी 5 2 10 और 4 3 12, तो -2 आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ठीक है। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका इनवर्स कैसे फाइंड होगा, तो इसके लिए एडजॉइंट मेथड से अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स हमको फाइंड आउट करने होंगे और कोफैक्टर्स से हमें नई मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसका कोफैक्टर्स आर क्या हो जाएंगे, कोफैक्टर्स ऑफ Aij ऑफ ए क्या हो जाएगा, C11 क्या होगा, देखिए C11 के लिए पहली रो पहला कॉलम हटा दिया और 1 + 1 ये इवन
आ रहा है तो ये प्लस के अकॉर्डिंग हमारा 5 हो गया। C12 कितना हो रहा है, 1 रो सेकेंड कॉलम को हटाएंगे 4 आएगा, 2 + 1 नेगेटिव यानी ये ऑड आ रहा है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हटाने पर 4 आ गया। C21 हाउ मच, C2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 3 आ रहा है, -3 हो जाएगा। C22 सेकेंड रो सेकेंड तो ये इक्वल टू 2 आ गया। तो न्यू मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गई, न्यू मैट्रिक्स आ गई 5 -4 -3 और 2। तो एडजॉइंट ऑफ ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ये ट्रांसपोज ऑफ P, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 -4 और -3 और 2 आ गया, ये ट्रांसपोज हो गया। अब A इनवर्स का फार्मूला क्या है, सिंस हमारे पास फार्मूला है डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A, यानी डिटरमिनेंट हमारे पास -2 है और ये मैट्रिक्स हमारे पास 5 -3 -4 और 2, ये आंसर हो गया। यानी अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो -5/2 3/2 -4/2 यानी -2 और -2/2 -1, ये मैट्रिक्स हमारे पास ये क्या है, A इनवर्स का रिजल्ट है। 2/2 मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट निकालकर इसका एग्जिस्टेंस पता किया, फिर इसका कोफैक्टर्स हर एलिमेंट का निकाला और उसको रख करके एक नई मैट्रिक्स बनाया, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो हमें मिला एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A के फार्मूले में रख करके वैल्यू को और सॉल्व कर दिया, ये आ गया हमारा A इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी गिवन 2/2 मैट्रिक्स और 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट मेथड से हम इनवर्स एनीवे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये मेथड हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से आपको बताएंगे कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज करते हुए या फिर एडजॉइंट ऑफ A का मैट्रिक्स का यूज करते हुए 3/3 की मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए आप अगला वीडियो देखने के लिए तत्पर रहें, रेडी रहें, वो शीघ्र ही आपको मिल जाएगा और उसके हेल्प से आप इनवर्स निकालना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। और अगर आप पीछे के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, पीछे का कोई भी कॉन्सेप्ट आपका अनक्लियर है, तो उसके लिए हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि आप हमारे चैनल पे जाकर के और पुराने वीडियोज को श्योरली अपना टाइम दे करके फुल्ली पूरे विदाउट स्किपिंग आप इस वीडियो को टॉपिक टू टॉपिक जितने भी वीडियो दिए हुए हैं उन वीडियोज को देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और जो भी एक्सरसाइज है उसको आप प्रैक्टिस करिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें अवगत कराइए। हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऑलवेज रेडी हैं। ठीक है, तो ये है हमारे इस चैनल का खासियत। इस जो भी वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया है, मेथड को आपको समझाया है, अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक श्योरली करना न भूलिए और अपने फ्रेंड सर्कल्स को अवश्य ही शेयर करिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो शीघ्र ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको इमीडिएटली प्राप्त हो जाए और उसका लाभ वो प्राप्त कर सकें। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।